हम बात करने जा रहे हैं खुर्रस उस्मान के सनसनीखेज हालात वाक़यात के बारे में, जो आप सबको इस सीरीज का फैन बना देंगे, जिसकी एक मिसाल हमें खुर्रस सीरीज की हालिया नई किस्त में भी मिलती है, जो कि शुरू से लेकर आखिर तक सस्पेंस से भरपूर किस्त साबित हुई। और वो ऐसे कि नई किस्त का आगाज ओलफ के उस हमले से होता है जो उसने उस्मान बे की फौजी छौनी पर किया था, और इस हमले के दौरान ओलफ छौनी को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता और बाला खातून भी उनके सामने फंस जाती है। अब इससे पहले कि ओलफ बाला पर हमला करता, इसी दौरान कई सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और बाला खातून को बचा लेने में कामयाब हो जाते हैं। ताहम छौनी भरपूर नुकसान से दो चार होती है और बहुत से सिपाही शहीद भी हो जाते हैं। उधर वालिदा सुल्तान, जिन्होंने उस्मान बे को दावत पर बुलाया था और वहीं पर उन्हें फौजी छौनी पर हमले की इत्तला भी दी जाती थी, वहां पर परेशान हाल उस्मान बे से वालिदा सुल्तान एक के बाद एक सवाल करती है और तमाम सरदारों के सामने उस्मान बे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करती है। ताहम उस्मान बे वहां से छौनी के हालात जानने की खातिर रवाना हो जाते हैं। वालिदा सुल्तान का रिमांड बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन उस्मान बे के जाने पर वालिदा सुल्तान तुर्गत बे को वहीं पर रोक लेती है और उन्हें एक बार फिर से वरगलाते हुए उस्मान बे का साथ छोड़ने के लिए उकसाती है। इसी दौरान उसका एक कमांडर आहिस्तगी से उसे बताता है कि उस्मान अपनी छौनी की तरफ रवाना हो चुका है, जिस पर वालिदा सुल्तान कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उसे वहां पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और इस दौरान छौनी तबाह हो चुकी होगी और इसके सिपाही भी खत्म हो चुके होंगे। और फिर इसके बाद वो तुर्गत बे से मुखातिब होती हैं और उन्हें कहती हैं कि अब उस्मान बे का तकब्बुर सबके सामने तुमने भी देख लिया है, तो अब इसके बाद तुम्हारा फैसला है कि तुम उस्मान बे का साथ देना चाहते हो या हमारे साथ हो। उधर बाइंदर बे आग तैमूर को दरख्त के साथ बांधकर उस पर खूब कोड़े बरसाता है और अपना गुस्सा उतारता है। ताहम आग तैमूर को अब तक ये अंदाजा नहीं हो पाता कि उसे अगवा करने वाला और उस पर कोड़े बरसाने वाला बाइंदर बे ही है। और फिर जब आग तैमूर तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो जाते हैं तो उसे ओलफ के सिपाहियों के हवाले कर दिया जाता है। दूसरी जानब यही शहर में अलचीचे का दिमाग उसकी मां बदलने में कामयाब हो जाती है और अलचीचे आग तैमूर के न आने के गुस्से में वापस अपने बाजार आ जाती है, जहां आयशा खातून उससे कुछ सवाल करने ही लगती है कि अलचीचे को उन्हें कहती है कि आप अब मेरे रास्ते से हट जाएं, क्योंकि अब मैंने बाइंदर बे के साथ शादी का फैसला कर लिया है। इसके बाद उस्मान बे छौनी में पहुंच जाते हैं और वहां के हालात उन्हें निहायत अफसुर्दा कर डालते हैं और इस कदर भारी नुकसान देकर उनका अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान कोनूर एल्प उस्मान बे के सामने आते हैं, जिसे उस्मान बे जोरदार थप्पड़ नसीब कर देते हैं और गुस्से में खूब कोनूर को कोसते हैं और उसे वहां से निकाल बाहर करते हैं। कोनूर उस मौके पर कहते हैं कि शायद तुर्गत बे दुरुस्त है, क्योंकि आप गुस्से में अंधे हो चुके हैं। ताहम उस्मान बे का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो कोनूर को खामोश करवा कर वहाँ से निकल जाने का हुक्म देते हैं। इसके बाद अब उस्मान बे और तुर्गत बे की गर्मा गर्म मुलाकात दिखाई जाती है, जहाँ उस्मान बे बगैर बताए अनागोल किले में दाखिल होते हैं, जिस पर खुद तुर्गत बे भी हैरत ज़दा रह जाते हैं। लेकिन ये मुलाकात और इसमें की गई बातें एहसासात और जज्बात से भरी होती है, जहां उस्मान बे और तुर्गत बे दोनों ही एक दूसरे पर भरपूर किस्म के इल्जामात आयद करते हैं। तमाम उस्मान बे तुर्गत बे को खामोश करवाते हुए कहते हैं कि वो एनागोल कला तुर्गत से वापस ले लेंगे और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब उस्मान बे तुर्क सरदारों का एक दीवान बुलाने का हुक्म देते हैं, जिस पर बहुत से सरदार यही शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उनका रास्ता रोक लिया जाता है, जिसकी वजह उस्मान बे अपनी आमद पर बताते हैं और दीवान में दाखिल होने से पहले वो ऐलान करते हैं कि जो सरदार उनका साथ छोड़ना चाहते हैं वो अभी ही छोड़ दें, क्योंकि वो एक और जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसका रास्ता मौत के रास्ते के मुतरादिफ है। इस मौके पर चंद एक के अलावा तमाम सरदार उस्मान बे का साथ देने का ऐलान करते हैं, जिसके बाद दीवान शुरू होता है और नई जंग की मंसूबाबंदी बताई जाती है। दीवान खत्म होने के बाद उस्मान बे को आग तैमूर के बारे में बताया जाता है, जिस पर वो परेशान होते हैं और उसे ढूंढने का इरादा करते हैं, लेकिन ये जाने बगैर ही कि वालिदा सुल्तान ने उस्मान बे के इस कदम के जवाब में पहले ही इंतजाम कर रखा है और उसने ओलफ को उस्मान बे पर खतरनाक घात लगाने का हुक्म दिया होता है। बहरहाल उस्मान बे आग तैमूर के पीछे निकल पड़ते हैं, जबकि बाइंदर बे और बेंगे खातून आलचीचे के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और वालिदा सुल्तान उस्मान बे के खिलाफ साजिशों को मजीद तेज कर देती है और हत्ता कि ये शहर पर तिजारत के रास्ते बंद करने का इरादा भी जाहिर करती है, ताकि गुर्बत के बायस लोग उनका साथ देने पर मजबूर हो जाए। जबकि तुर्गत बे भी वालिदा सुल्तान के पास पहुंचकर उनका साथ देने का फैसला करते हैं। लेकिन सोगोत में सूरत हाल उस वक्त और भी दिलचस्प बन जाती है जब कोनूर एल भी वालिदा सुल्तान के पास पहुंच जाता है और उस्मान बे को छोड़ने का बताते हुए दोबारा सल्जूकी कमांडर बनने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, जिस पर वालिदा सुल्तान
हैरान होती है, लेकिन कोनूर की कहानी सुनने पर वो उसे आजमाने के बाद अपना मुहाफिज चुन लेने का वादा करती है। उधर उस्मान बेग तैमूर को लेने के लिए जेरकुताई के बताए हुए रास्ते और मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जहां वो बाज़ंतीनी और ओलफ के सिपाहियों पर हमला करते हैं। लेकिन हमला करने के बाद वो खुद घात का शिकार बन जाते हैं और वहां अचानक से ओलफ नमूदार होता है और कई सिपाहियों पर हमला कर देता है, जिसकी तवक्को उस्मान बे को भी नहीं थी। उस्मान बे मुश्किल में फंस जाते हैं और उनके सामने ही उनके सिपाही मौत के मुंह में पहुंचा दिए जाते हैं और हत्ता के बुरहान एल भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और ऐन मुमकिन था कि ओलफ उस्मान बे के बहुत से सिपाहियों को शहीद कर डालता। लेकिन इसी मौके पर वहां औरहान बे अपने दस्ते के हमरा अचानक आते हैं और अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ओलफ पर हमला करते हुए उन्हें वहां से भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं और यूं उस्मान बे यकीनी शिकस्त से और खतरनाक जाल से बच जाने में कामयाब हो जाते हैं। ताहम इसके बाद कहानी में एक बार फिर से बड़ा ट्विस्ट उस वक्त पैदा होता है जब कोनूर एक बार फिर से यही शहर वापस पहुंचते हैं, जहां बेम के सिपाही उनसे नाराजगी का इजहार करते हैं। लेकिन उस्मान बे के साथ कोनूर की मुलाकात के बाद ये राज भी जाहिर हो जाता है कि कोनूर दरअसल उस्मान बे के कहने पर ही वालिदा सुल्तान से मुलाकात के लिए गए थे और अब वो वापसी पर उस्मान बे को आग तैमूर के असली ठिकाने के बारे में भी बताते हैं, जिसका उन्हें सोगोत में मौजूदगी पर पता चला था। उस्मान बे एक बार फिर से तैयारी पकड़ते हैं और आग तैमूर को लेने पहुंच जाते हैं। इस मौके पर ओलफ को वालिदा सुल्तान की तरफ से आग तैमूर को मार देने का हुक्म भी भेज दिया जाता है, लेकिन ओलफ की तरफ से आग तैमूर को मारने से पहले ही उस्मान बे ओलफ पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर डालते हैं, जिसकी वजह से ओलफ को फरार होना पड़ जाता है और फिर उस्मान बे आग तैमूर को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ से कहानी अपने बहुत ही शानदार इख्तिताम की तरफ बढ़ती है और वो ऐसे कि मारवाराजक काले में बाइंदर बे और आरचीचे की शादी की तैयारियां मुकम्मल कर दी जाती हैं और वहीं पर वालिदा सुल्तान और दीगर तुर्कमान सरदारों की भी बड़ी तादाद दिखाई जाती है, जबकि बेंगे खातून आरचीचे को तैयार करने में मसरूफ रहती है। अब यहाँ पर वालिदा सुल्तान सबको अपने अंदाजे बताती हैं कि उस्मान बे शादी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसे अपने अलावा दूसरे सरदारों का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक से उस्मान बे की एक जबरदस्त आमद का ऐलान होता है और उस्मान बे मरहन के साथ शानदार अंदाज में एंट्री मारते हैं, जिस पर वालिदा सुल्तान के गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात दिखाए जाते हैं। उस्मान बे आते ही वालिदा सुल्तान पर तंज के वार करते हैं और फिर अपनी नशिस्त पर विराजमान हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेंगे खातून को एक बहाने से बाहर बुलाया जाता है कि उस्मान बे समेत तमाम मेहमान आ चुके हैं, जिस पर वो बाहर चली भी जाती है और साथ ही बाइंदर बे भी दुल्हा बनकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन किले के अंदर अचानक से वाला खातून बाजियान के साथ नमूदार होती है और वो आलचीचे के पास पहुंचकर उसे हकीकी सूरत-ए-हाल से आगाह करती है और अपने साथ जाने का कहती है, जिस पर आलचीचे खातून हालात वाजे होने पर उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है और फिर वाला खातून उन्हें लिए खुफिया रास्ते के जरिए वहाँ से चली जाती है। अब बेंगे खातून को बाहर जाने के दौरान शक गुजरता है, जिस पर वो वापस भागकर आलचीचे के पास पहुंचती है, जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं होती। बेंगे खातून गुस्से में पागल हो जाती है और बाहर जाकर चीख चीख कर इस कार्रवाई के बारे में बताती है और बेंगे की बात सुनकर सब हैरत ज़दा रह जाते हैं। इस मौके पर उस्मान बे मुस्कुराते हुए उठते हैं और ऐलान करते हैं कि कल के दिन आग तैमूर के साथ आलचीचे की शादी होने जा रही है और वो भी अनागोल किले में, इसलिए आप सबको शिरकत की दावत दी जाती है। बेंग के ये अल्फाज सुनकर वहाँ मौजूद वालिदा सुल्तान, तुर्गत बे, बाइंदर बे समेत तमाम हक्का बक्का रह जाते हैं और यहीं पर इस किस का इख्तिताम दिखा दिया जाता है। अब इसके बाद आगे क्या कुछ होगा और मजीद कैसे जबरदस्त हालात दिखाए जाएंगे, इस बारे में बहुत सी मालूमात आपको आने वाली वीडियोस में फराहम करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमें एक सवाल का जवाब जरूर देते जाइएगा कि गुज़िश्ता किस के दौरान आलचीचे की बाइंदर बे के साथ शादी के लिए वालिदा सुल्तान ने ओक्तम बे से इजाजत ली थी या नहीं ली थी। हमें अपने जवाब से